यह जो मनुष्य को पैर दिया गया है, यह सिर्फ और सिर्फ ऐसी सेवाओं के लिए जाने के लिए दिया गया है। यह जो मनुष्य को हृदय दिया गया है, यह सिर्फ और सिर्फ दूसरे जीवों के दर्द को देखकर द्रवित होने के लिए दिया गया है। यह जो मस्तिष्क दिया गया है, यह दूसरों की भलाई के लिए सोचने के लिए दिया गया है। जब परोपकार आप देख सकते हो, यह एक जीव नंदी गौवंश। यह गांव पड़ता है बिसाना, तारागढ़ मंदिर के पास। यह माता रानी का मंदिर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत यहाँ के लोग अच्छे हैं। तो ये भाई लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया इसकी प्राणरक्षा करने हेतु। क्या नाम है भाई आपका? अंशु चौहान, अंशु बघेल जी। तो हम ही अभी यहाँ पर एक गौ माता को लेने आए थे। तो आप देख सकते हो इसके ये ब्लड किस तरीके से निकलता है, तो आप समझ सकते हो इसके घाव भी गहरा होगा। तो इसकी प्राणरक्षा करने हेतु भाई जी ने हमें यहाँ पर बुलाया है। देखते हैं इसके कहाँ पर घाव है, क्या दिक्कत है, तो इसकी प्राणरक्षा की जाएगी। जिस तरीके से इन भाई ने इसकी प्राणरक्षा करने हेतु अब आप देख सकते हो आप क्या स्थिति है इस गौवंश की। और मैं बोलूँगा कि बोलना चाहिए। आप कौन से गाँव के भाई जी? ये बिसाना के। आपके गांव में दो विधायक हैं, एक बीजेपी के विधायक हैं और एक पूर्व विधायक रह चुके हैं। क्या आप कभी उनसे मिले? इस बारे में आपने किसी को बताया? क्यों नहीं बताया आपने किसी को? क्या आपको इसको देखकर दया नहीं आई? आप देख सकते हो किस तरीके से यह, अगर कोई भी मनुष्य होता है या कोई भी होता तो अब तक मर गया होता, कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हो हड्डी बाहर निकल चुकी है। क्या स्थिति होती होगी, कैसे खाना खाने जाता होगा, किस तरीके से रहता होगा। मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है इसका ये दर्द देखकर, क्योंकि इसके दर्द को तो वही समझ सकता है जिसके हृदय में ईश्वर ने हृदय के साथ साथ प्रेम भी दिया हो। क्योंकि हृदय तो सबके पास होता है, लेकिन बस छोड़ो भाई, छुओ मत, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जी ने किसी के पास सूचना भी नहीं पहुंचाई। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए, धर्म की पुनर्स्थापना की जा रही है, प्रत्येक धर्म का सम्मान सिखाया जा रहा है। तो मैं ऐसे सारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपके आसपास कहीं भी कोई भी गौवंश घायल अवस्था में हो तो कृपया उसकी सूचना हमारे पास तक या अपने ग्राम प्रधान के पास तक, अपने चेयरमैन के पास तक, अपने विधायक जी के पास तक पहुंचाएं। तुरंत सुनवाई होगी और तुरंत गौवंशों की प्राण रक्षा के लिए आगे आया जाएगा। लेकिन यदि कोई मनुष्य सूचना ही नहीं पहुंचाता है तो इसमें किसी का क्या कहना और किसी की क्या गलती। पहुंचाना तो इसको हमको आज ही चाहिए, लेकिन क्या है कि गाड़ी अभी हमारी जाने वाली है और हमारे पास पहले से 3 गौवंश हैं। तो मैं इन भाई लोगों से कहूँगा कि इसकी प्राण रक्षा करने हेतु यह अपने गाँव से हमारा थोड़ा सा सहयोग कराएं, क्योंकि हम लोग बेजुबान निराश्रित घायल जीवों की सेवा करते हैं। अब ये हमारे साथ जो भाई रहते हैं ये भी पढ़ते लिखते हैं, तो इनकी प्राण रक्षा में थोड़ी सी आवश्यकता पड़ती है आप लोगों की सहायता की। लेकिन जब भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, वैसे लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, धन वाले होते हैं, जब भी कहीं मनोरंजन का कार्य होता होगा तो लाखों लुटाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन जब भी कहीं धर्म का नाम आता है तो बस पीछे पीछे खिसक जाते हैं। तो लेकिन ये है कि ये कार्य ऐसा है कि सबको इसमें सहायता करनी चाहिए। यही एक मनुष्य का ऐसा कार्य है कि इसी के द्वारा मनुष्य अपनी गरिमा के लिए पहचाना जाता है। जब परोपकार आप देख सकते हो, एक सांड नंदी। कल हम लोग यहाँ पर आए थे, आप देख सकते हो इसका ये पैर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। पता नहीं किस तरीके से क्या हुआ होगा, लेकिन ये भाई बहुत ही अच्छे सारे लोग जिन्होंने मिलजुल कर इसकी प्राण बचाने के लिए हमारे पास तक सूचना पहुंचाई। सारे भाई लोगों ने मिलजुल कर इसको हॉस्पिटल पहुंचाने का एक अपने हृदय में विचार बनाया। जिस तरीके से इन भाई लोगों ने मिलजुल कर इसकी प्राण रक्षा करने हेतु हम लोगों को बुलाया, हमारे पास तक सूचना पहुंचाई, इसी तरीके से यदि आपके आसपास कोई भी बेजुबान निराश्रित घायल जीव के प्राण संकट में हो तो कृपया आप हमारे पास तक सूचना पहुंचाएं। पहले तो मिलजुल के खुद ही जीव की प्राण रक्षा करने का उपाय करें। यदि आपसे उपाय न बनता हो या आपको लगता हो कि हमारे पहुंच से बाहर की बात है तो हमें बुलाया जा सकता है। आप देख सकते हैं नंदी की ये हड्डी किस तरीके से पूरा पैर गायब है, किस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करता होगा। आप देख सकते हो कितना सहमा हुआ बैठा है यह जीव, अपनी
प्राण रक्षा की आस में कि कोई दयावान मनुष्य आएगा और मेरी मदद करेगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल कार्य है, कलकाल है, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ का संसार में लोप नहीं होता है। आप देख सकते हो ये कितने प्यारे छोटे छोटे भाई, इनके लिए क्या मुँह से निकाला जाए, क्या धन्यवाद बोला जाए कि इन्होंने इसकी प्राण रक्षा करने हेतु अपने हृदय में विचार बनाया और हमारे पास तक सूचना पहुंचाई। जिस तरीके से कि यह अपने हृदय में दया रखते हैं, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य और मनुष्य का काम, मनुष्य को जो ईश्वर ने किरदार दिया है ज़मीन पर, वह मात्र परोपकार करने का और मात्र दया हृदय में रखने के लिए ही मनुष्य ने ईश्वर को धरती पर भेजा है। क्योंकि मनुष्य ही अपने कर कमलों के द्वारा कोई भी परोपकार कर सकता है। यह जो मनुष्य को हाथ दिया गया है, यह सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए दिया गया है। यह जो मनुष्य को पैर दिया गया है, यह सिर्फ और सिर्फ ऐसी सेवाओं के लिए जाने के लिए दिया गया है। यह जो मनुष्य को हृदय दिया गया है, यह सिर्फ और सिर्फ दूसरे जीवों के दर्द को देखकर द्रवित होने के लिए दिया गया है। यह जो मस्तिष्क दिया गया है, यह दूसरों की भलाई के लिए सोचने के लिए दिया गया है। क्योंकि मनुष्य का जन्म, मैं बोलूँगा कि संसार में अति दुर्लभ है, और सारे लोग समझदार और जानकार हैं, सुनते और समझते होंगे कि यह जो मनुष्य की योनि है, यह देवताओं के लिए भी नसीब नहीं है। अब देख सकते हो सारे लोगों की मेहनत के द्वारा गाड़ी में इसको रखवा कर एक सुरक्षित स्थान पर बालाजी गौ अस्पताल हाथरस तुकसान भेजा जा रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके से इसका पैर गायब है, मवाद चल रहा है, सेप्टिक फैली हुई है। इस स्थिति में यह जीव कितने दिन तक जीवित रह सकता है, आप समझ सकते हैं इसके दर्द को, इसकी पीड़ा को। कहाँ पर खाना खाने जाएगा, कहाँ पानी पिएगा, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, आप समझ सकते हो। किसान किस तरीके से इनके साथ बर्ताव करता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी कलकाल होते हुए भी दया अभी है और दया सदा रहेगी, क्योंकि दया तो साक्षात ईश्वर है, तो ईश्वर तो सदा रहता ही है। मैं एक बार सारे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस सेवा को आगे ले जाने के लिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल सुनील भारद्वाज परोपकार सेवा संस्थान नाम से बनाया है, क्योंकि इतनी मदद हमें कोई शायद नहीं देने के लिए आगे आ पाएगा जितनी हम सोचते हैं। तो मैं कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को आगे पहुँचाएँ और अपने मोबाइल पर सारे लोग सेवा से जुड़ें, सेवा को देखें और सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और सारे भाई मिलजुल कर एक दूसरे के मोबाइल में हमारा यूट्यूब चैनल सबके पास तक पहुंचाएं, जिससे कि सारे भाइयों को पता हो कि हमारे क्षेत्र में कोई बेजुबान निराश्रित घायल जीवों की सेवा भी करता है और प्राण रक्षा भी करता है। मैं अंत में कहूँगा कि आपके आसपास यदि कोई बेजुबान निराश्रित घायल जीव के प्राण संकट में हो तो हमारी टीम हमारे पास तक सूचना पहुँचाएँ। हम जितना कर सकते हैं, ईश्वर ने हमें जितना जिस लायक बनाया है उतना हम करते हैं और सदा करते रहेंगे। जय परोपकार, जय परोपकार। एक बार अंत में सारे भाइयों के लिए, सारे भाइयों के हृदय में मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भी इस जीव सेवा में सहयोग किया और इस जीव सेवा और इस जीव की प्राण रक्षा में हमारा योगदान दिया। जय परोपकार, जय परोपकार।